हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से जी मैथ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने परसेंटेज का पार्ट वन और पार्ट टू का वीडियो मतलब मैं बना चुका हूँ। और आज पार्ट थ्री का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने जिन्होंने मेरा पार्ट वन और पार्ट टू का वीडियो नहीं देखा है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं देर ना करते हुए। जैसे राकेश अपने आय का 20% बचाता है। मान लेते हैं राकेश अपना आय का, मान लेते हैं आय आय हमेशा कितना होता है, आय हमेशा 100% होता है। और कितना परसेंट बचा रहा है, तो बचा रहा है 20%। बचत है इसका 20%। तो यहाँ खर्च कितना हो जाएगा, खर्च हो जाएगा 80%। तो अब देखिए 2 वर्ष बाद इसका आय कितना बढ़ जा रहा है, 20%। तो 100 का 20%, 20 होगा। और वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे बढ़ जा रहा है। तो बढ़ जा रहा है, इसलिए 100 में 20% जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। अभी भी, परंतु अभी भी बचत 20% ही है, यानी बचत जो था वो अभी भी 20% ही है। तो उस समय 100 था, तब 20% उसका 20 हुआ था। अब यहाँ पे आय कितना हो गया, 120। तो 120 का 20% आप निकालेंगे। बचत अभी भी 20% ही है, लेकिन 120 का 20%, तो 120 का 20% बताइए आप लोग कितना होगा। 10% होगा 12, ठीक है। तो 20% 24, यानी अब इसका 120 रुपया आया था, उसमें से 24 वो बचा रहा है। मतलब खर्च कितना कर रहा है, आय में से जो बचा रहा है उसको हटा देंगे तो जो मतलब कि बचा वही खर्च कर रहा है, यानी 120 में से 24 जाएगा तो यहाँ आपका बच जाएगा 96%। अब देखिए यहाँ लेकिन अभी आंसर आया नहीं है, ये आपका अभी बोल रहा है अब। तो अभी उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया वो पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ तक पहले खर्च जो है, पहले 80 हो रहा था, अब 96 हो रहा है। तो खर्च में वृद्धि कितना हुआ बताइए, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है खर्च में। प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि खर्च में यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहले खर्च में वृद्धि हुआ मेरा 16। 80 में 80 से 96 हो गया खर्च, तो 16 वृद्धि हुआ, ठीक है। अब यहाँ किससे, तो से वाला किससे, 80 से, 80 में 16 वृद्धि हुआ तो 96 हो गया। तो 80 से 16 वृद्धि हुआ है, तो जिससे से लगा रहता है हम पहले बता चुके हैं, उसको नीचे रखेंगे 80 से, ठीक है। अब प्रतिशत वृद्धि पूछा है इसलिए गुना 100 कर देंगे। तो यहाँ पे काट दीजिए, 400 पे 16 और 4 दूनिया 20 पे 80, 20 25 100, यानी 5 चौके 20%। तो उसका खर्च में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 20% का। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं कि इस क्वेश्चन बोर्ड में आप लोग देखिए, राहुल अपने आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, राहुल अपने आय का 75% खर्च करता है। आय का, आय हमेशा कितना होता है, आय हमेशा 100%। तो खर्च कितना कर रहा है, खर्च खर्च कर रहा है 75%, ठीक है। राहुल अपने आय का 75% करता है, तथा जब उसकी आय, यहाँ पे तो लिखा हुआ होगा आपका क्वेश्चन में जो नजर आ रहा होगा, बोर्ड में जो क्वेश्चन नजर आ रहा है उस पर तो लिखा हुआ होगा, वहां पे जब होगा, ठीक है। जब उसकी आय 20% बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा पहले यहाँ पे देखिए, आय 100% था, खर्च कर रहा है 75, तो बचा रहा हो कितना, बचत आपका हो जा रहा है 25, क्योंकि 100% माइनस जो खर्च कर रहा है उसको माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो यहाँ पे आपका 25% वो बचा रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब इसकी आय में वृद्धि कितनी हो रही है, 20%। तो 100 का 20%, 20 यानी 120 अब आय होगी। तो आय जब एक 20% बढ़ जाती है तथा वह अपना खर्च 10% बढ़ा देता है, यानी जब आय 20% बढ़ जाती है तो खर्च को वो कितना बढ़ा दे रहा है, 10%। यानी खर्च जो है 10% बढ़ जा रहा है, प्लस लिख दिए, मतलब वृद्धि हो रहा है 10% का। तो आप बताइए 75 का 10% कितना होगा। 10% निकालने के लिए इकाई अंक के पहले दशमलव लगाते हैं, तो 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10% वृद्धि हुआ है तो इसको जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे 5, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, और यहाँ 7 एक 82% हो जाएगा। 82% अब वो खर्च कर रहा है। तो अब बताइए कि बचत कितना, यहाँ पे क्वेश्चन वही है कि तो
उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले बचत कितना हुआ वो हम निकाल लेंगे यहाँ। तो बचत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आय है उसमें से खर्च को माइनस कर देंगे। तो आय में से खर्च को जब माइनस करेंगे तो 37.5 इतना ही आएगा बचत। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। मतलब सिर्फ यहाँ इससे मतलब आय में से खर्च को घटाने से बचत आ जाता है। तो इतना ही आपका बचत अब कर रहा है। ठीक है, पहले कह रहा था 25, अब हो रहा है, अब कितना बढ़ गया उसका बचत, तो 37.5। तो कितना वृद्धि हुआ यहाँ से, तो 37.5 5 में से 25 को घटाइए, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है आपका 12.5 का। ठीक है, इतना का वृद्धि हो रहा है, 12.5 का वृद्धि हो रहा है। कितना से, 25 से। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर गुना 100 कर दीजिए, 25 के 100, 4 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 25 20 जीरो हाथ में बचा 2 बचत 48 और 50, यानी 50% की आपका वृद्धि हो रहा है। ठीक है, इस अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों को ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो ये है क्या, देख लीजिए इसको इसको समझ जाइएगा तो फिर जो आगे क्वेश्चन मिलेगा वो आप देख के ही जवाब दीजिएगा, मतलब कि ज्यादा तुरंत समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे जब बचत 1 या बचत 2 दिया हुआ है, तो उसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इस बचत 2 को इधर लाएंगे और बचत 1 को इधर लिखेंगे, तो ये जो अनुपात निकलेगा ये आय का अनुपात निकलेगा। मतलब ये हमेशा दो व्यक्तियों में ऐसा होता है कि बचत उसका कुछ और मतलब आय है, आपका कुछ, जैसे हम लोग दोनों हैं तो आपका कुछ और आय है, मेरा कुछ और आय है। ठीक है, और हम लोग बचत दोनों का बराबर है। ठीक ना, आप बचत दोनों का बराबर है, तो जब उसको क्रॉस इस तरह से कर देंगे तो वो आय का अनुपात निकलेगा। ठीक है, और दूसरा में बस वही चीज, यहाँ जब बचत 1 बचत 2 रहता है बराबर, तो आय का अनुपात निकलेगा। और खर्च में भी वही चीज करना है कि जब खर्च 1 और खर्च 2 बराबर दिया हुआ है तो I1 और I2 का अनुपात निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये तीसरा जो है ये I1 का x%, I2 का y% के जब बराबर रहे तब उसको इस मतलब इसका y% जो है इसको इधर लिख देंगे और इसका x% को इधर लिख देंगे। ठीक है, I2 की तरफ। तो अब ये जो अनुपात निकल रहा है ये भी आय का अनुपात निकल रहा है। मतलब ये जो अनुपात निकलता है ये हमेशा नीचे वाला जो है आय का ही अनुपात निकलता है, लेकिन कोई एक तो बराबर दिया हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तो जो बराबर दिया हुआ रहता है उसको हम इधर वाला को इधर लिख देंगे, इधर वाला को इधर लिख देंगे। ठीक है, तो वो निकलेगा जो अनुपात वो आय का अनुपात होगा। बस इतना ही माइंड में रखना है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट करने के बाद फिर अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन देख के तब आपको अच्छा से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। क्वेश्चन आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे दो व्यक्ति राम और श्याम का आय का योग 4,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, आय का योग दिया हुआ है 4,000, योग दिया हुआ है 4,000 रुपया। ठीक है, तथा राम अपने आय का 75% खर्च करता, यदि राम अपने आय का 75% खर्च करता है और श्याम अपने आय का 85% खर्च करता है, फिर भी दोनों की बचत बराबर है। देखिए यही चीज वहां पे भी जो इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लिए हैं उसमें वही चीज लिखा हुआ है कि जब दो चीज बराबर रहे, यानी इसमें या तो बचत बराबर रहेगा या फिर खर्च। तो इसमें देखिए क्या बराबर लिखा हुआ है, बचत बराबर है, तो दोनों की आय पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले खर्च कितना कितना कर रहा था दोनों, राम और श्याम, राम और श्याम खर्च कर रहा है राम 75%, ये 75% और श्याम 85%, श्याम 85% खर्च कर रहा है। ठीक है, ये खर्च खर्च है। तो अब हमको बताइए ये दोनों का बचत कितना हो जाएगा। 75% खर्च कर रहा है तो बचा रहा होगा 25%, और ये खर्च कर रहा है 85% तो बचा रहा होगा 15%। और यही चीज बोल रहा है कि दोनों का ये बचत जो है यही दोनों का बराबर है। तो हम उसमें जो आपको ट्रिक बताए थे उसको एक तरह से ट्रिक समझिए। तो ट्रिक जो बताए थे उसमें क्या बोले थे कि जो चीज बराबर रहता है, जैसे बचत 1 ये पहला राम का है ये श्याम का है, तो दोनों की बचत अलग अलग है, तो ये बचत 1 है ये बचत 2 है। तो बचत 1 और 2 जब बराबर रहता है या फिर खर्च भी कभी बराबर दे दिया रहता है, तो उसको मतलब बचत 2 जो है उसको इधर लाएंगे लिखेंगे, यानी 15 इधर लिखेंगे, इधर 25 चल जाएगा।
ठीक है। तो ये जो अनुपात निकलता है यही निकल गया आय का अनुपात, आय का अनुपात निकल गया। अभी तो काट दीजिए, अनुपात है तो अनुपात का यहाँ पे साइन दे रहा है, 5 3 15 5 25 25, यानी 3:5 निकल गया। अब एक बात बताइए, और अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, और आगे भी पढ़ाएंगे तो इस जो हम बात बोलने जा रहे हैं इसको आपको ये जो है लाइन आपको काम देगा। ये चीज है कि जब किसी भी चीज का योग दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आय का योग दिया हुआ है, कितना दिया है 4000, तो आय का योग जब किसी भी चीज का योग दिया हुआ है तो उसका अनुपात से हम लोग अनुपात को जोड़ के भाग देंगे। यहाँ फिर से एक बार समझिए, जैसे यहाँ पे योग दिया हुआ था आय का, और आय का अनुपात दिया हुआ 3:5, 3 है और 5 है, तो इसको 3 और 5 को जोड़ के यहाँ इससे भाग देंगे। ठीक है, अभी भाग देने से हम लोग को फायदा क्या है, तो देखिए यहाँ पे 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 से इसको काटेगा कितना बार में बताइए, 8 × 40, 5 तो बार में। ठीक है, अब यहाँ पे यही 5 तो इस 5 अनुपात में और 3 अनुपात दोनों में गुना कर देंगे, तो ये श्याम का था 5, तो इस श्याम का निकल जाएगा, यानी श्याम का आपका निकल जाएगा 5 × 5 तो करेंगे। ठीक है, इतना गुने 5 तो ये कितना निकल जाएगा, 5 × 25 2500। दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आप लोग, नहीं दिखाई दे रहा है तो यहीं पे यहाँ पे हम लिखते हैं 2500 निकल जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे 500 × 3 करेंगे तो 5 दिया 15, तो ये निकल जाएगा, दोनों का आई निकल गया। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा था लास्ट में, दोनों की आई बताइए, तो दोनों की आई पूछा है, तो दोनों की आई इसका 1500 हो जाएगा, आपका इसका 2500। सब समझ गए होंगे। देखिए हम मतलब हमको समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप लोग खुद से बनाइएगा ना तो आप लोग इसको हमको लगता है 15 से 20 सेकेंड में आराम से बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए सिर्फ यहाँ पे खर्च दिया हुआ था, दोनों का आय का योग दिया हुआ था। ठीक है, तो खर्च दिया होता 75 और 85%, अब उसमें बचत हम लोग का निकल जाएगा। यहाँ पे जब खर्च कर रहा है 75% तो बचा रहा होगा 25%, क्योंकि आय हमेशा अपने आप में 100% होता है। यहाँ भी 85% है, उसमें खर्च था 85%, तो बचा रहा होगा 15%। और यही चीज बोल दिया है कि जो बचत है वो बराबर है दोनों का, तो जो चीज बराबर रहता है उसी को हम लोग इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इधर मल्टीप्लिकेशन ये नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बोल सकते हैं कि इधर वाला इधर लिख देंगे, इधर वाला को इधर लिख देंगे, और ये जो अनुपात बनता है वो किसका अनुपात है, आय का अनुपात है। ठीक है, और जब आय का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग का आय का योग भी दिया हुआ था क्वेश्चन में कि दोनों की आय का योग 4000 है, तो जब योग दिया हुआ रहे तो अनुपात जो निकला है उसको जोड़ के यहाँ भाग दे देंगे, तो ये 500 बार में कर गया 500। अब ये दोनों जो अनुपात है इसमें गुना कर दीजिए तो दोनों का आय निकल गया। ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसको आप बना के देखिएगा खुद से। चलिए अब आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए के आय का 10%, ए के आय का, यानी इसको हम सीधा लिख देते हैं I1। ठीक है, I1 यहाँ पे देखिएगा I1 और I2 दो आई दिया हुआ है, एक ए का आई है और एक बी का आई है, तो दोनों का इस आई को हम लोग I1 I2 मान लिए, तो ए के आई का ये बी का आई है, ठीक ना, ए के आई का 10% बी के आई के 15% के बराबर है। ठीक है, ए के आई का 10%, बी के आई का 15% के बराबर है, मतलब I1 और I2 दे दिया आपका। ठीक है, इसका पहले अनुपात निकालना है। ठीक है, ये दोनों जब बराबर दिया हो रहा है तो इसका परसेंटेज इधर आ जाएगा, यानी I1 और I2 का अनुपात, जो I का यानी इसका अनुपात निकलेगा, यहाँ पे I का अनुपात निकलेगा 15 और 10, ये अनुपात निकलेगा 5 3 15, 5 दूनी 10, ये ए और बी का निकल गया। उसके बाद यहाँ पे अब बी और सी का दिया भी निकालना पड़ेगा इसी तरह, तो बी क्या आएगा 20%, सी क्या आएगा 10% के बराबर है। तो देखिए इसको तो आप लोग यहाँ पे ये बी और सी का जब निकालेंगे, बी के आएगा 20%, ये 20%, सी के आएगा 10% के बराबर, 10% के बराबर है, यहाँ पे ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, यानी काटेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग, यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो बी और सी का अनुपात यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यानी 10 10 10 दूनी 20, यानी यहाँ पे 1:2 निकल गया, यानी बी और सी का मतलब आई का अनुपात कितना निकला, ए और बी का आई का अनुपात कितना निकला 3 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इसका आय का योग दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको मिटा देते हैं, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे।
देखिए ए बी सी, यहाँ पे हम लोग का ए का ए और बी का निकला था 3:2 आई का अनुपात, और बी और सी का निकला था 1:2, बी और सी का 1:2 निकला था। देखिए ए बी सी तीन आदमी है, तीनों का आई का अनुपात हम लोग निकाले थे, तो वो आपको जो स्क्रीनशॉट लिए थे उसमें आप देख लीजिएगा। जब I1 और I2 बराबर रहता है तो उसको जब मतलब I2 को इधर कर देते हैं I1 की तरफ, तो और I1 को I2 की तरफ कर देते हैं, तो वो जो अनुपात निकलता है वो I का अनुपात निकलता है। तो यहाँ पे I1 मतलब A और B का अनुपात इतना निकला था, B और C का अनुपात इतना निकला था। अब देखिए इसको एक अनुपात में लिखेंगे A B और C को, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें जिग जैग रूल अपनाते हैं, ठीक है। ये अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो इसको अनुपात समानुपात जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो अभी समझ लीजिए जिग जैग रूल क्या होता है। इसको इससे गुना, ठीक है, 3 एकम 3 3 लिख दीजिए। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो वो यहाँ लिखा जाएगा बी का अनुपात, यानी 2 गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर इसको सी का अनुपात जब लिखेंगे तो इतना गुने इतना करेंगे, यानी 2 दूनी 4। ये आपका तीनों का अनुपात निकल गया। अब तीनों के आई का नहीं, यहाँ पे आपको सी का आई दिया हुआ है 4,000 रुपये, ठीक है। तो सी का अनुपात कितना निकला था 4, और 4 बराबर आपको दिया हुआ है 4,000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि कितना गुना है, 4 गुना 1,000 की है, यहाँ भी 1,000 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 1,000 से गुना कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 2,000 और ये हो जाएगा 3,000। समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद इसको मिटा देते हैं, फिर आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे खर्च और बचत के बीच अनुपात 3 और 4 है। यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तो तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अनुपात पहले इतना था, ठीक ना, ये पहले का अनुपात है, और बाद का अनुपात बोल रहा है कि अब उसको इतना करना है, ठीक है। खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी इसमें पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो देखिए इस तरह का जो सवाल होता है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका योग को इससे गुना करेंगे नीचे वाला से, ठीक है। यानी ये दोनों का जो योग है, हम समझाने के लिए यहाँ पे बना लिख दे रहे हैं, सब दोनों का जो योग है उसको गुना कर देंगे नीचे वाला से, ठीक है, गुना कर देंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों का योग को इससे गुना किए तो ये दोनों का योग को इससे गुना करना होगा ऊपर वाला के अनुपात से, ठीक है। समझने के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जैसे आपको अगर देख के समझ सकते हैं तो देख समझ लीजिए। देखिए इसका जब हम दोनों का योग करेंगे तो 4 और 3 7, यानी 7 को जब इसमें गुना करेंगे, यानी इसमें 7 से गुना करेंगे तो अब पहले नीचे वाला का योग से ऊपर वाला गुना कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला पहले लिखना होगा। तो खर्च के नीचे यहाँ पे खर्च लिख रहे हैं, योग से इसमें गुना कर रहे हैं, ठीक है। ये सब दोनों का योग से ऊपर वाला में, तो इस सब दोनों का योग कितना हो जाएगा 4 और 3 7। तो जब यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तो दोनों में 7 से गुना करना होगा, 7 से गुना करना होगा, 7 या 21 और 7 चौक 28, यानी अब इसका अनुपात इतना हो जाएगा। और नीचे वाला में क्या करेंगे, इस सब का ऊपर वाला का योग से गुना करेंगे, तो यहाँ पे भी 7 हो रहा है, 3 और 4 7, तो यहाँ पे 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 7 या 21। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा था कि इसका खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो पहले हमको ये बताइए कि खर्च में वृद्धि कितना हो रहा है, 21 पहले था 21, अब हो गया 28, तो 7 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए 7 का वृद्धि हो रहा था, ठीक है, 7 का वृद्धि हो रहा है, 21 28 में होने में 7 का वृद्धि हो रहा है, और किससे 7 का वृद्धि हो रहा है, तो 21 से, तो 21 से वृद्धि हो रहा है, जिससे वृद्धि होता है वो नीचे होता है। तो अब इस प्रतिशत वृद्धि है इसलिए 100 से गुना, तो 7 या 21 और 100/3 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 33.1/3 प्रतिशत, इतना प्रतिशत आपका वृद्धि करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये हम नहीं मिटाए हैं क्योंकि इसमें और भी आपको कुछ बताना है। जैसे कि इसमें हम लोग क्या किए कि इसका योग ऊपर वाला का अनुपात का योग से नीचे वाला में गुना गुना कर दिए। जैसे 4 और 3 7 आ रहा था योग, तो उसको नीचे वाला का जो अनुपात था उसमें गुना कर देते साथ में, और नीचे वाला का योग करके ऊपर वाला से गुना कर देते, ठीक है। तो ये देखिए दोनों का योग यहाँ भी 7 आया था, ठीक, 4 3 7, और यहाँ भी 7 आया था। तो जब ऐसा कंडीशन रहे कि दोनों अनुपातों का योग जब बराबर दिया हुआ है तो हमें जोड़ के गुना करने का जरूरत
नहीं है, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। जब योग बराबर रहे, क्योंकि जब यहाँ भी 7 से गुना करना है, यहाँ भी 7 से गुना करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। आप गुना कीजिए या ना कीजिए। तो जैसे यहाँ पे अभी हम गुना नहीं करेंगे क्योंकि योग बराबर हो गया है, 4 3 7 यहाँ भी हो रहा है, 4 3 7 यहाँ भी हो रहा है, तो हमको गुना करने की जरूरत नहीं है। तो हमको बोला है कि खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ये अनुपात बनाने के लिए। पहले अनुपात इतना था, उसको अनुपात को इतना बनाने के लिए खर्च बचत का अनुपात को अब इतना बनाना है, तो कितना प्रतिशत खर्च में वृद्धि करना होगा। तो देखिए यहाँ पे खर्च वाला पूछ रहा है, तो खर्च वाला हम देखेंगे। तीन यहाँ पे वृद्धि कितना हो रहा है बताइए। तो यहाँ पे 1 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। खर्च में वृद्धि, देखिए यहाँ से यहाँ 3 से 4 हो गया, यानी वृद्धि कितना हुआ, 1 का वृद्धि हुआ। और कितना से ये वाला याद रखिएगा, ठीक ना। 3 से। तो अब यहाँ प्रतिशत वृद्धि पूछा है, इसलिए यहाँ पे गुना 100 करना होगा। अब बताइए 100 यहाँ पे 100 एकम 100, यानी 100/3%, 100/3%, या फिर इसको लिख सकते हैं 33/1/3%। सेम उसका जो आया था इसका भी वही आया है। तो ये वाला कंडीशन याद रखिएगा, जब योग बराबर रहे तो गुना करने का आवश्यकता नहीं है, और योग बराबर नहीं रहे तो आपको गुना करना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं। अब एक तो हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें योग अलग अलग रहेगा, तो उसको हम लोग फिर कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे हम क्वेश्चन बोल देते हैं, आप लोग सुन के उसको समझिएगा। जैसे मेरे खर्च और बचत का अनुपात 5 और 3 है। खर्च और बचत का अनुपात 5 और 3 है। ये खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है। खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाए कि खर्च और बचत का अनुपात 4:3 हो जाए, कि खर्च और बचत का अनुपात 4:3 हो जाए, ठीक है। तो बोल रहा है कि किसमें, पहले तो इसको हम लोग देखते हैं कि अनुपात इसका बराबर है, अनुपात का योग बराबर है कि नहीं। तो यहाँ 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ 4 3 7 हो जाएगा, बराबर तो नहीं, ये 8 हो जा रहा है, ये 7 हो जा रहा है। तो जब ये 7 हो जा रहा है तो इसको इसमें 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। और नीचे वाला अनुपात में इसमें 8 से गुना कर देंगे, इसका अनुपातों का योग 8 है, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जब लिखेंगे हम तो 7 बटे यहाँ पे 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 21, यानी, और ये नीचे वाला हो जाएगा 8 के 32, और ये वाला हो जाएगा 8 24। अब यहाँ पे हम लोग देखना ये है कि इसमें पूछ क्या रहा है। इसमें पूछ रहा है कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी खर्च में। तो खर्च वाला पूछ रहा है, तो खर्च वाला हम देखेंगे। तो पहले 35 था, अब हो गया कितना 32। तो कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, पहले बताएंगे। यहाँ 35 से 32 हो गया, तो कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है, तो कितना कमी हो रहा है, 35 में यहाँ पे 3 का कमी हो रहा है, और कितना से 35 से प्रतिशत कमी के लिए 300। तो यहाँ पे इस प्रकार क्या आ जाएगा आपका 60/7%, या फिर इसी को बोल सकते हैं 8.57%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब योग यहाँ यहाँ पे बड़ा अनुपात का योग यहाँ अलग अलग हो जा रहा था, तो हमको गुना करना जरूरी है। और अगर अनुपात का योग यहाँ पे बराबर रहता तो हमको गुना करने का आवश्यकता नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला याद रखिएगा।